तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। तो देखिए ये कैसा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसी भी स्मॉल स्फीयर 0.4 माइक्रोकूलम का, और एक अनदर इस स्मॉल स्फीयर है जिस पे 0.8 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये हवा में है और इस पर 0.2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो देखिए हमने दो स्फीयर बनाए, एक 0.4 न्यूटन का 4 माइक्रोकूलम का है और एक -0.8 माइक्रोकूलम का है। अब इन दोनों के बीच में जो मीडियम है वो कितना है, वो है एयर, और फोर्स कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। अभी भी डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर, इन दोनों स्पेयर के बीच की डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो देखिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, ऐसे मान के चलते हैं। तो इसके ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो होगा F12, मतलब F12 का मतलब फोर्स ऑफ चार्ज 1 ऑन चार्ज 2, और ये इस पर जो फोर्स लगाएगा वो होगा फोर्स ऑफ चार्ज 2 ऑन चार्ज 1, F21। तो ये देखिए इधर फोर्स लगाता है F12 और इधर फोर्स लगाता है F21, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो देखिए F12 की वैल्यू, मतलब ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है, कह रहा है ना 0.4 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो इस पर फोर्स लगा रहा है, तो F12 की वैल्यू है 0.2 न्यूटन। अब चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रो का मतलब 10⁻⁶। इस तरह से Q2 जो हो जाएगा -0.8 इंटू 10⁻�6 कूलम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कूलम फोर्स निकालेंगे, F इज इक्वल्स टू 1/4 Q1 Q2 अपन R², 1/4 K होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ से R² की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे जाएगी, K Q1 Q2 अपन F। तो K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q की वैल्यू 0.4 और Q2 की वैल्यू 0.8, 10⁻⁶ ऐसे कैसे, और फोर्स 0.2 न्यूटन। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जाएगी। हमने डिस्टेंस निकाल ली। हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन द सेकंड स्पेयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो देखो ये इस पे फोर्स लगा रहा है F12, तो ये इस पे लगाएगा F21। अब यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव फोर्स है और ये नेगेटिव फोर्स है, तो एक दूसरे पर कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिंग फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो जितना ये फोर्स होगा उतना ही ये होगा, बट लेकिन नेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। हम जानते हैं कि F12 और F21 दोनों डिस्टेंस डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, इसके माइनस आ जाएगा। अब F12 की वैल्यू कितनी है 0.2 न्यूटन, होता है F21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.2 न्यूटन हो जाएगी। इक्वल हो जाएगा लेकिन अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन में। आगे एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। हमने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगाया दो पॉजिटिव चार्ज आयन के बीच में, जिनमें कितना चार्ज है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन। मतलब हमने क्या करा कि दो हमारे पास चार्ज थे, दोनों क्यू क्यू हैं, और इन पर जो फोर्स है, इन पर जो फोर्स लगा हुआ है 3.7 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन है। तो जब इनको सेपरेट, और जब ये एक दूसरे से सेपरेट किए हुए हैं, मतलब 5 एंगस्ट्रॉन में सेपरेट किए हुए हैं, तो इन पे कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग होंगे हर आयन में। तो देखिए सर, यहाँ पे आर जो है वो 5 एंगस्ट्रॉन है, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10, एक एंगस्ट्रॉन में 10⁻⁻10 होता है, तो 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो गया। अब फोर्स की वैल्यू निकालनी है हमारे को, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपन R²। अब यहाँ पे देखिए दोनों चार्ज ना, चाहे Q1 है चाहे Q2 है, दोनों की वैल्यू सेम है, तो Q1 इज इक्वल्स टू Q2 बराबर Q हो जाएगा। तो Q1 और Q2 की जगह हम Q रख देंगे, तो Q² हो जाएगा K Q² अपन R²। Q² की वैल्यू निकालेंगे तो F R² अपन K हो जाएगा। F की वैल्यू 3 इंटू 7 3.7 इंटू 10⁻⁹, F की R की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, तो के पास आ जाएगा। अभी आपके पास चार्ज की वैल्यू आ गई, लेकिन अब आपको निकालना है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो निकलेंगे। तो Q बराबर N ही होगा, N बराबर Q अपन ही होगा। Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁹ होगा, 19 होगा, और इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन भी चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो N बराबर 2 आ जाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे मिसिंग होंगे। आगे देखिए, हम एक स्पेयर लेते हैं A और B, दोनों स्पेयर लेते हैं जिनमें दोनों की साइज़ सेम है और जिनमें दोनों में चार्ज कितना है Q है, और ये दोनों से एक दूसरे से R दूरी पर सेपरेट है। तो इनमें कूलम फोर्स कितना जाएगा, बराबर K Q1 Q2 अपन R²। अभी क्या कर रहा है, एक तीसरा स्पेयर हम ले रहे हैं, तो कैसा है, सेम साइज़ का है, बस अनचार्ज है। मतलब अनचार्ज का मतलब ये होगा
ये ए स्पेयर है, ठीक है। ए स्पेयर जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, बी स्पेयर ही पॉजिटिव चार्ज है। अब ये इस पर मान लो जितने भी चार्ज है इसके सामने हम न्यूट्रल बॉडी लाते हैं, तो चार्ज जो है वो क्या होगा, कंडक्शन के प्रोसेस से जो चार्ज बॉडी है उससे जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल बॉडी की तरफ आता है। अब इस पर 6 अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके पास चला जाएगा, तो इसमें भी जैसे इसमें कितने हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा और इसमें भी 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर इसमें क्यू चार्ज है, और अगर इसका आधा चार्ज इधर जाता है, ठीक है। पहले देखिए इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए ये एक चार्जड बॉडी है और ये एक न्यूट्रल बॉडी है। अब क्या होता है कि जैसे हम इन दोनों पे चार्ज निकालना चाहते हैं तो चार्ज कैसे निकालेंगे, इस पे चार्ज पहले क्यू था और इस पे 0 था। अब दोनों में चार्ज ट्रांसफ़र होकर कितना आया, तो हम क्या करेंगे, Q + 0/2 कर देंगे, तो दोनों पे कितना चार्ज आएगा, Q/2। मतलब इस पर भी Q/2 इस पर Q/2, मतलब दोनों पे आधा आधा चार्ज आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि आगे जाके इसको हटा दिया, फिर यहाँ से इसको हटा दिया। अब देखिए यहाँ पे Q/2 और Q/2 चार्ज आ गया। अब हमने क्या किया कि अब ये जो चार्ज है ये ए वाली बॉडी पे कितना चार्ज रह गया, Q/2 रह गया। अब जो दूसरी वाली बॉडी है जो अनचार्ज स्पेयर था वो अब Q/2 चार्ज हो चुका है। अब इसको बी के पास लेके जाएंगे। अब बी के पास लेके जाएंगे तो देखिए क्या होगा, बी के पे पहले कैसे चार्ज है, Q चार्ज है, लेकिन ये आ गया तो ये कितना चार्ज है, Q/2। अब अगर इसको इसके पास लेके आएंगे तो भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि ये क्या होता है, ये थोड़ा बहुत चार्ज है और ये फुल्ली चार्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें आएंगे तो कितने आएंगे, इस पर पहले चार्ज था Q, इस पर कितना था, Q/2। तो दोनों को ऐड करो, Q + Q/2/2, इसको सॉल्व करेंगे 3Q/2। अब देखिए क्या होगा कि इन दोनों पे कितना चार्ज आएगा ट्रांसफर होने के बाद में, इसमें 3Q/4 आ जाएगा, इसमें भी 3Q/4 आ जाएगा। अब देखिए इस पर कितना चार्ज आया, ए पे कितना चार्ज आया, Q/2 आया, बी पे कितना आया, 3Q/4 आया। इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू फोर्स कितना होगा, K, यहाँ पे पहले क्या था, Q की जगह क्या रख दोगे, Q/2, और यहाँ पे Q2 की वैल्यू कितनी थी, 3Q/4 इधर से, और R² है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो K = 3Q²/8R² हो जाएगा, ठीक है। अब 3/8 को आप बाहर ले लो तो KQ²/R² हो जाएगा, और KQ²/R² किसकी वैल्यू होती है, F की वैल्यू होती है। तो न्यू फोर्स जो होगा वो पुराने वाले फोर्स से 3/8 टाइम्स ज़्यादा बड़ा होगा। तो ये न्यूमेरिकल था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।